हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों को पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े बुक में जो इतने सारे डिटेल्ड होते हैं उसको पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। आप लोगों को चाहिए कि सभी नोट्स के क्या करें, शॉर्ट नोट्स मतलब सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास रेडी रखें और एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही कम टाइम में उसको रिवीजन करके जाए। तो मैं आप लोगों को पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ गाइस। मैं धीरे धीरे बाकी सभी सब्जेक्ट के भी शॉर्ट नोट्स बनाकर अपलोड करूँगी। फिलहाल मैं अभी पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये रूस से लिया गया है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य मूल संविधान से नहीं था फ्रेंड्स। ओके, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, ओके, स्वर्ण सिंह, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कहाँ इसको जोड़ा गया? तो 4 क मीन्स आर्टिकल का जो 15 का वो क है ना, वहाँ जोड़ा गया है। ओके, आगे है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य ही बने थे। यानी कि जब सबसे पहले मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस वक्त में 10 ही थे। ठीक है, बाद में 86वां संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य क्या हो गया? जोड़ा गया। तो वर्तमान में भी हम लोगों के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य की लिस्ट एक एक करके पूरा कंप्लीट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट में संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्श, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक, राष्ट्रगान का सम्मान करना है हम लोगों को। ओके, जिस तरह से जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के कर्तव्य थे, उसी तरह से ये मौलिक कर्तव्य हम जनताओं के कर्तव्य होते हैं। जिस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे अगर सरकार काम नहीं करती है तो वो वाद योग्य नहीं होता है। उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी अगर हम लोग कंप्लीट नहीं करते, मीन्स उसको नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो हम लोगों के खिलाफ कोई प्रोसीजर चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 में क्या है। 2 में है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना है। ठीक है, जैसे कि नारा, ठीक है, जो हम लोग स्लोगन देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करनी है? हम लोगों को रक्षा करनी है। ठीक है, 4 में है देश की रक्षा करनी है। 5 में देश के लोगों में भाईचारा बनाकर रखना है। ओके, नेक्स्ट है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है 7 में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। ओके, 7 में क्या है? पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना और ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, नेक्स्ट में है सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है? हम लोगों को रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि रोड पे कुछ बना हुआ है साइट वगैरह में तो उसको हम लोग उसको तोड़ फोड़ मचाएंगे। अगर वैसा ऐसा कुछ करेंगे तो ये दंडनीय अपराध है। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर में व्यक्तिगत तथा सामाजिक भलाई के लिए तैयार रहना है। ठीक है, फिर 11 में ये 11वां जो है ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके उनके अभिभावक को क्या करना है? अपनी जिम्मेदारी निभानी और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या करना है? विद्यालय भेजना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने मूल कर्तव्य बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं सभी नोट्स करवाती हूँ। तो आप लोग अगर मेरी ये नोट्स, ये मेहनत आप लोगों को अगर मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह के नोट्स के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहे। और भी प्लेलिस्ट में बनाई हुई हूँ, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव हिंदी भी मैं पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, तो उसे भी जाकर आप लोग ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैं एडिटोरिया पढ़ा रही हूँ। एडिटोरिया की जो 6 to 12 एनसीईआरटी बुक है उसे भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ।
ठीक है? तो ये सभी जो मैं आपके लिए करवा रही हूँ, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।